शून्य जो है वो भक्ति है, 9 जो है वो ज्ञान है। बात समझो, तुम्हारे पास भक्ति देनी है, ज्ञान देनी। जो पहले पहले विकास होता है जीव का, वो पशुता से ऊपर उठता है और पशुता में कर्म मौजूद है। तो जो 3 और 6 है, पुरुषार्थ और वो कर्म है। अच्छा, वो पुरुषार्थ है, कर्म है, वो कर्म आपको दिशा देता है, मगर वो आप जो है दिशा पकड़ने के लिए तैयार नहीं। और गीता जो है कर्म से ही शुरू होती। जो शुरू के 6 अध्याय हैं वो कर्म के, दूसरे 6 वो भक्ति के, और तीसरे 6 ज्ञान के। मगर शुरू के जो 6 अध्याय हैं वो 6 अध्याय ही आपको जो है इस बात का वो करते हैं कि ये जो है ज्ञान में जो भक्ति है, ज्ञान है, वो सब जो है, भक्ति भी ज्ञान भी। भाई आ जाओ, तो मैं कुर्सी मंगा देता हूँ बाबू। हाँ जो समय, हाँ चल। हाँ है क्या कि जो शून्य है वो तुम्हारे पास में 9 दिन है, किंतु 3 और 6 उस वर्तुल में पैदा होना मरना। और वो जो 3 और 6 तुम्हारे पकड़ में है, वर्तुल में है, वो 3 और 6 तुम्हारे पास सहज है। सहज का मतलब है भाग्य के अनुसार जो तुमको कर्म फल के भोग के हिसाब से प्रारब्ध मिलता है, उस प्रारब्ध को तुम लेके आते हो। विचार करना। अच्छा, अब उस प्रारब्ध को जो तुम लेके आते हो, उसी प्रारब्ध के फ्लो में तुम अपना पूरा जीवन पूरा करके चले जाते हो। तो मनुष्य का जो जन्म मिला है वो यूं ही चला जाएगा, यूं ही नहीं जाता है। किंतु वो पहले शुरुआत में वो पकड़ में नहीं आ गया। 1000-2000 जन्म जो है वो विकास हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए, उसके बाद में उसको ये स्थिति मिल सकती है कि उसको अब सब समझ में आने लगता है, उसको पता लगने लगता है। नतीजा ये होता है कि ये जो 3 चीज़ें हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान, तो कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों का 3 आयाम है। कर्म के भी 3 आयाम है, भक्ति के भी 3 आयाम, ज्ञान के भी 3 आयाम। किंतु जो प्राथमिक कक्षा का आयाम है वो तो पशुता का मामला है। मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा सुख, मेरी सुविधा, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है और कुछ है, उनके बारे में भी ज़्यादा बात करने के लिए, विचार करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह की स्थिति पहला आयाम है। पशु में इतना ही है। अच्छा, वो जो पहला आयाम है, पशुता की ये स्थिति है, उसमें उसको विकास करने में हजारों जन्म लग जाते हैं। आज अपने चारों ओर आँख खोल के देखो तो तुम देखोगे कि ज़्यादा नहीं तो 30-40% लोग इस बिल्कुल प्राथमिक कक्षा में जी रहे हैं। 30-40% तो कम से कम होंगे ही, जिन्हें कुछ पड़ी नहीं, अपना सुख, अपनी सुविधा, परिवार में रहते हैं, मगर परिवार वालों के प्रति उनका व्यवहार ऐसा ही होता है कि भाई मेरा इंतजाम पहले होना चाहिए, बाकी तुम्हारा तुम जाना। ये बात दिखाई पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ऐसी स्थिति, विकास होता है। अच्छा, ये पहला आयाम है और इसका जो है साबिती गीता का 12वां अध्याय और 12वां ही श्लोक है, अनंत की यात्रा का चितार है।
और वो जो 12वां अध्याय है, 12वां ही श्लोक है, वो इस पूरी अनंत की यात्रा के बारे में क्लियर कर देता है। और ये जो 3 हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों के 3 आयाम हैं। कर्म के भी 3 आयाम हैं, भक्ति के भी 3 आयाम हैं और ज्ञान के भी 3 आयाम। प्रारंभिक आयाम जो है वो कोई खास विकास भी नहीं है, मतलब भी नहीं, और प्रारंभिक आयाम में जो है ज़्यादा इस बारे में विचार भी नहीं करने के, किंतु कहीं कोई परोक्ष ज्ञान की स्थिति है। पहले प्रारंभिक कक्षा में वो कहता है श्रेयो ही ज्ञानम ध्यासा, 12वां अध्याय है, 12वां ही श्लोक है। तो वो श्रेयो ही ज्ञानम ध्यासा, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास जो है वो जो प्रारंभिक कक्षा की पशुता की कर्म की स्थिति है वो, और प्रारंभिक कक्षा की अंधश्रद्धा की, अंधविश्वास की जो भक्ति है वो, वे दोनों आयाम जो है अभ्यास के अंतर्गत आ जाते हैं। उस अभ्यास का कहीं कोई विकास हो जाए, ऐसी स्थिति हो, 1500 जन्म निकल गए हों, तब कहीं जाके इस बात का होश आना शुरू होता है, उसका पाया तैयार हो पाता है, तब वो परोक्ष ज्ञान के प्राप्त करने के लायक हो पाता है। भगवत चैतन्य की जो सत्ता है, उस भगवत चैतन्य की सत्ता के स्वरूप के बारे में विचार करना कि जो भगवत चैतन्य की सत्ता है उसका एक प्रश्न है, जैसे कि भाई भगवान कहाँ है, तो इसके बहुत से जवाब लोग देते हैं। वो मेरे भीतर है, वो वहाँ है, यहाँ है, वहाँ जाने से मिलेगा वहाँ। सच्चा जवाब एक ही है जगदीश, कि भगवान कहाँ नहीं है। ये बुनियादी सवाल है, बुनियादी जवाब है। अच्छा, इसी तरह से दूसरा एक सवाल है, वो क्या है कि भगवान कब है, तो उसका भी एक जवाब है कि भगवान कब नहीं है। विचार करना तुम मेरी बात। भगवान कहाँ है, उसका एक ही जवाब है कि भगवान कहाँ नहीं है। और दूसरा ये सवाल है कि भगवान कब है, तो उसका भी एक ही जवाब है कि भगवान कब नहीं है। नक्की? अच्छा, अब ये जो पसारा है तुम्हारा, सब जो भी कुछ है, वो और कुछ नहीं, वो ये 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों के साथ हुआ है। एक है देश, दूसरा है काल। तो भगवान कहाँ नहीं है, वो देश, और भगवान कब नहीं है, वो काल, टाइम और स्पेस। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब तीसरी स्थिति वो उसी की सत्ता का हो, वो 3 डायमेंशन के ऊपर ये सब चल रहा है। तो वो जो चैतन्य की सत्ता है, वो चैतन्य की सत्ता जो है इन दोनों देश और काल को धारण किए हुए, उसके आधार पे देश और काल चल रहा है, और देश और काल में जो व्यवहार हो रहा है उसी में वो चलता चल रहा है। तो वो कहता है कि भगवान कहाँ नहीं है और कब नहीं है। जिसको ये विचार आ जाएगा कि भगवान कहाँ नहीं है और कब नहीं है, उसको जो है ये जो छुटपुट बातें हैं, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास का मामला जो कुछ था, वो उसका छूटेगा कि नहीं छूटेगा। वो कहे यार भगवान जब सब जगह पे है, वो सब जो है वो है, तो उससे क्या छिपा है, वो है। फिर मैं ये जो नाटक करता हूँ कि मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इसकी बात कहाँ उठती है।
यही बात आती है ना। तो उसी स्थिति में उसका अपना जो है, जो विकास हुआ है, पाया तैयार हो गया है, उस पाए में वो स्थिति पैदा हो जाती है कि वो परोक्ष ज्ञान, कोई भी ऐसा आदमी मिल जाए, कुछ ऐसे पढ़ने में, उसमें विचार में, उसमें ऐसे ग्रंथ मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, कोई किसी और तरह से, तो उसको वो फिर पकड़ पाता है। उसका नतीजा ये होता है, जो परोक्ष ज्ञान मिलता है, भगवान है ना यार, भगवान वो मौजूद है। अब काहे की बात करनी, काहे की चिंता करनी। तुम्हारा जो व्यर्थ की चीज़ें हैं अपने आप ढीली होने लगेंगी ना, भगवान के होने की सत्ता का ये दृढ़ निश्चय हो जाए, ये वो सब जगह पे है, हर वक्त है। अब काहे का विचार कर। तो क्या होगा कि इस जो है विचार का ये दृढ़ीकरण जो होता है, उससे धर्म खड़ी हो जाती है, भगवत तत्व की धारणा खड़ी हो जाए। परोक्ष ज्ञान से भगवत तत्व की धारणा खड़ी हो जाएगी, न कि। अच्छा, अब वो श्लोक क्या कहता है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान वो अपरोक्ष ज्ञान नहीं है, अभी वो परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान जो है केवल ये निश्चय करा देता है, अच्छा, धारणा खड़ी कर देता है। आगे कहता है ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। अब अगर ज्ञान के द्वारा धारणा खड़ी हो जाए तो उस तत्व का ध्यान रहने लगेगा कि नहीं। जो अंधश्रद्धा की बात है, अंधविश्वास की बात है, भगवान है ना यार। जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, व्यर्थ की चीज़ें जो पकड़े रहती थी, वो व्यर्थ की चीज़ें छूटेंगी कि नहीं छूटेंगी। नक्की हो गया यार, वो है ना। एक तरह का ऐसा ध्यान रहने लगे, तू है ना, तो व्यर्थ की कामनाएं, व्यर्थ की इच्छाएं आपकी छूटने लगे, ध्यान बना रहे। अगर ध्यान बना रहेगा, ध्यान की वो स्थिति खड़ी हो जाएगी, तो वो जो श्लोक कहता है, उसमें श्लोक में खाली चीज़ें कुछ भीतर छिपी हुई छोड़ दी। अब ये जो आयाम है, पहले आयाम का कर्म, भक्ति और ज्ञान, तीनों हो गए। प्रारंभिक कक्षा का कर्म, अंधश्रद्धा अंधविश्वास की भक्ति, और परोक्ष ज्ञान। अब परोक्ष ज्ञान से जब लौटना होता है तो दोबारा भक्ति का आयाम हो जाता है, तो वो जो ध्यान रहने लगता है वो भक्ति है। और वो भक्ति ऐसी भक्ति है जो कि दुनिया भर की अंधश्रद्धा अंधविश्वास से छुड़ा देती है, दृढ़ निश्चय रहता है एक तत्व का वर। जैसे ही ये स्थिति खड़ी होती है तो धर्म आ जाता है। धर्म का पालन वही आदमी कर सकता है जिसका कि गमा अणगमा छूटता है। जो अंधश्रद्धा अंधविश्वास की भक्ति थी, वहाँ गमा था, अणगमा था, उसके ऊपर व्यवहार चल रहा था। किंतु जब जो है भगवत तत्व की ध्यान के धारणा के आधार पे जो है भक्ति खड़ी होती है, वो धर्म को ले आती है, धर्मानुसार कर्म आ जाता है। ये कर्म का दूसरा आयाम, भक्ति का दूसरा आयाम आ गया, कर्म का दूसरा आयाम आ गया। जिसका जीवन में धर्मानुसार कर्म आ जाता है, धर्म आ गया है, धर्म अगर आ जाता है तो वो अपरोक्ष ज्ञान का अधिकारी हो जाता है, और उसको जो है धर्मानुसार कर्म के आधार पे अपरोक्ष ज्ञान की स्थिति पैदा हो जाती है। और
अपरोक्ष ज्ञान की स्थिति बन जाने के परिणाम से वो जो श्लोक कहता है उसके आगे की जो कड़ी है वो हाथ में आती है। वो कहता है ध्यानात् कर्म फल त्याग। ध्यान से भी ज़्यादा जो कर्म फल का त्याग करके जो कर्म किया जाता है वो कर्म जो है वो ध्यान से भी श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति अनंतरम। वो अपरोक्ष ज्ञान के बाद में अनासक्त फलासक्ति रहित कर्म की स्थिति आती है। वो कर्म का तीसरा आयाम है। और वो कर्म का तीसरा आयाम अगर हाथ में आ जाता है, ज्ञान का दूसरा आयाम हाथ में आ गया है, उसके बाद में कर्म का तीसरा आयाम हाथ में आ जाता है। यहाँ तक पुरुषार्थ है मेरे विचार में, मेरी भूल हो सकती है। अब भक्ति का तीसरा आयाम और ज्ञान का अंतिम तीसरा आयाम वो तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। वो भगवत अनुग्रह का परिणाम है। इस फलासक्ति रहित अनासक्त भाव जो है कर्म की जो स्थिति है उसमें जो समर्थ हैं, जो छूटे हुए हैं, जो अवतारी हैं, उनको भी वो यहाँ अटकाए रखता है युगों तक। एक दाखिले तो पता था, विचार करो तुम्हारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो कृष्ण है वो राम का अवतार है, ऐसा कहते हैं। हमारे यहाँ मान्यता है कृष्ण का अवतार वो राम अवतार लिया होगा। वो कब हुआ होगा? वो तब होगा जबकि राम के अस्तित्व को उसने बनाए रखा होगा। इसका मतलब ये है कि वो राम अवतारी है तो भी उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक वो युगों तक उसको बनाए रखता है। मेरी बात समझने को बिल्कुल सीधी और सहज बात। तो वो जो भक्ति की तीसरे आयाम की स्थिति है और ज्ञान का विसर्जन की स्थिति वो तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। जो मुक्त हैं वो भी, जो छूटे हुए हैं वो भी, जो समर्थ हैं वो भी, जो अवतारी हैं वो भी इस निष्काम कर्म की स्थिति में टिके रहते हैं युगों तक। मैं भूल हो सकती है मेरी, मगर मेरी अपनी मान्यता यही है कि क्रम मुक्ति अमंद है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। सायुज्य जो है वो अंत है, ज्ञान की अंतिम स्थिति विसर्जन है। तो सायुज्य को छोड़ दो। अच्छा, सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य। सालोक्य वाले सामान्य समर्थ हैं वो छूटे हुए, मगर वो सामान्य पावर्स जैसे किसी को 1000 रुपये की पावर दी हुई, किसी को 10,000 की, किसी को लाख की। तो वो जो सारूप्य की स्थिति वाले लोग हैं वो तो भाई अंतिम स्थिति है, किंतु उनको भी वो बना के रखता है। सारूप्य का मतलब ही ये है कि वो ये कह देता है कि मैं भी खड़ा हूँ और तू भी खड़ा है, मगर कोई दूसरा आदमी इस बात को जान नहीं सकता है कि मैं सच्चा हूँ कि तू सच्चा है। तो वो जो सारूप्य की स्थिति है वो वही है। वो अवतारी हैं अथवा उस तरह के समर्थ हैं तो भी वो बने रहें। तो मूल कहने का मतलब ये है कि जो भक्ति की तीसरे आयाम की स्थिति है और ज्ञान की तीसरे आयाम की स्थिति वो भगवान के अनुग्रह से होता है, किंतु अपरोक्ष ज्ञान हो जाने से छूट जाता है। मुक्त तो हो जाएगा मगर अभी शुरुआत है और शुरुआत की कक्षा बदलने के लिए यहीं आना पड़ता है।